हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक शॉर्टकट वीडियोस में आपके लिए हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमारे लिए हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि कॉस्ट है, सेल है, तो किस टर्म पे प्रॉफिट निकलेगा। तो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कॉस्ट। आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसके बेस पे आपको कितना रेवेन्यू जनरेट होके मिला, उसका सेल से कोई लेना देना नहीं होता। बट येस, वी हैव अ शॉर्टकट्स टू कैलकुलेट कि अगर हमें सेल दे रखी है और हमें प्रॉफिट कैलकुलेशंस करनी है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इफ वी इन्वेस्टेड 100 रुपीज और हमारा जो प्रॉफिट था वो था 20%। 20% मीन्स 20 रुपीज हो गया, डायरेक्टली 20% ऑफ 100। तो हमारी सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड दैट इज 120। तो कई बार हम लोगों के लिए, अगर मैं प्रॉफिट की शेयरिंग चेक करूं, तो कॉस्ट पे प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? इट्स 1/5। और अगर यही शेयरिंग में सेल्स पे चेक करूं, वो क्या हो जाएगा? 20 ऑफ 120, दैट इज 1/6। तो अगर मुझे कभी भी यहाँ पे ये चेक करनी है वैल्यूज, तो एक चीज हमेशा याद रखना, इफ इट्स ए बाय बी ऑन कॉस्ट, तो वो वैल्यू ए अपॉन ए प्लस बी ऑन सेल होती है, सेल्स प्राइस। इसमें आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट इज 1200 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 20% इन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 ऑन कॉस्ट। दैट मीन्स 1/5 ऑन कॉस्ट मतलब 1/6 ऑन सेल प्राइस। अब सेल्स प्राइस आपको 1200 दे रखा है, 1/6 दैट मीन्स 200 रुपीज। सो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई इसकी? डायरेक्टली 1000। अब यही अगर आपको 20% ना देके 33.5% दिया होता, सो दैट मीन्स वन थर्ड। वन थर्ड ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 1/4 ऑन सेल्स। सो 1/4 ऑन सेल मतलब 1200 का 1/4, तो 300 इसमें क्या है? प्रॉफिट पार्ट है। प्रॉफिट पार्ट अगर मैं इसमें से माइनस करा दूं तो कितना हो गया? 900। सो 900 का 300 जो है वो क्या है? 33%। सो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस। इफ द वन बाय a by b on the cost, that means a upon a plus b by on सेल। तो आप लोगों को उसमें डायरेक्टली एक्स वगैरह या कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।